भारत धर्म और धार्मिक स्थलों का एक पवित्र संगम है। भारतीय संस्कृति और परंपरा की मुरीद तो पूरी दुनिया है। विदेशी लोग सिर्फ भारत में भ्रमण करते हैं ताकि वे यहाँ की संस्कृति को अपना सके, और आज के समय विदेशी लोग ऐसा कर भी रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार हिंदू धर्म में सबसे अधिक लोग शिव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए शिव को धर्म की जड़ कहा जाता है, जिसकी उपासना खुद देवी देवता करते हैं। शिव से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया भक्ति में। मैं शैलजा पटेल आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव और उनकी भक्ति से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, जो हम बताएंगे इस खास पेशकश में। आइए ले चलते हैं आपको। देवों के देव महादेव कहलाने वाले इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से जाना जाता है। यूं तो सोमवार भोलेनाथ का खास दिन होता है, लेकिन सावन महीने और सावन के सोमवार का एक खास महत्व है, जिसे श्रावण मास भी कहा जाता है। इस दौरान कई लोग हर सोमवार व्रत भी रखते हैं। सावन की तैयारी और उत्साह कुछ ऐसा होता है कि इस दौरान कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कुछ भक्त कांवड़ यात्रा माघ मास यानी जनवरी से फरवरी माह के बीच भी निकालते हैं। माघ के महीने में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा और उसके महत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को समर्पित यात्रा है, जिसे श्रावण मास से निकाला जाता है। इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालु को कांवड़िया कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव के भक्त अपने कांवड़ में गंगोत्री, गौमुख और हरिद्वार में पवित्र गंगा का जल भरते हैं और उसे अपने मूल स्थान पर लाते हैं। जो लोग गंगा नदी में जाके जल नहीं ला सकते, वो अपने पास की पवित्र नदियों से जल लाकर शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। फिर वे इस जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। वैसे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा जल केवल स्वयंभू शिवलिंगों पर 12 ज्योतिर्लिंग को ही चढ़ाया जा सकता है, लेकिन आज के बदलते दौर में चलन बदलता जा रहा है। लोग अपने घरों में पूजनीय शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। इस यात्रा में भारत के विभिन्न राज्य, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और हरिद्वार और गौमुख से अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा के लिए कांवड़िए सैकड़ों मील चलकर गंगा नदी से जाकर एक पात्र में जल भरकर लाते हैं। कहते हैं कि जो लोग ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित नहीं कर पाते हैं, वो अपने पास के ही खास शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अब जानते हैं कांवड़ यात्रा के पीछे की कहानी। वैसे तो कांवड़ यात्रा को करने के पीछे बहुत से तथ्य बताए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, तो उनके शरीर के तप को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का जल अर्पित किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह को जश्न के रूप में मनाने के लिए यह यात्रा की जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी कथा ये प्रचलित है कि जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर सभी तीर्थों के दर्शन कराए थे, इसी तरह से आज कांवड़ लेकर चलने का प्रचलन है। कांवड़ को लकड़ी द्वारा एक तराजू नुमा आकार में बनाकर अच्छे से सजाया जाता है और दोनों पाटों को चुनरी से ढक दिया जाता है और किसी मिट्टी या प्लास्टिक के पात्र में जल भरकर रख दिया जाता है, जिसे अपने ईष्ट पर अर्पित कर यात्रा पूर्ण की जाती है। आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा के कुछ जरूरी नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान जल लेकर आने से लेकर अभिषेक करने तक बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का पालन न करने से यात्रा खंडित हो जाती है। हालांकि कांवड़ यात्रा के नियमों में काफी फेरबदल कर दिए गए हैं। यात्रा के नियम के अनुसार कांवड़ियों को पवित्र नदियों से ही जल लाना होता है और शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। जल लेकर आते समय कांवड़ियों को नंगे पैर ही सफर तय करना होता है। यात्रियों को इस दौरान साधारण जीवन जीना होता है, जैसे सादे वस्त्र पहनना, साधारण और फलाहारी भोजन का सेवन करना, भूमि पर सोना, ऐशो आराम के जीवन से दूर रहना। यात्रा के समय किसी को छूने से भी परहेज किया जाता है। कहते हैं कि पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं भी प्रदान की है और साथ ही साथ कई समितियां भी इनकी सेवा में लगी रहती हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान इनके रहने खाने जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखती हैं। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग कांवड़ यात्रा नहीं कर पाते हैं, वे कांवड़ियों की सेवा करके इस यात्रा का फल पा सकते हैं।
कांवड़ यात्रा अब कई तरीकों से निकाली जाने लगी है। कई लोग इसे साइकिल, बाइक और अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को सजा धजा कर गाजे बाजे के साथ भी निकलने लगे हैं। कांवड़ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इसमें पुरुषों के समान ही महिलाएं भी बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लेती हैं और लंबी दूरी कठोर तपस्या के साथ पूरी करती हैं, जो महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण पेश करता है। इस साल कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से होकर 16 जुलाई को खत्म होने वाली है। इसे सावन की शिवरात्रि के दौरान किया जाएगा। हालांकि माघ माह में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रा चल रही है। ये थी हमारी कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी एक बार फिर। अभी के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।